नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या में तो क्या करना चाहिए, उसकी पूजा विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। सोमवती अमावस्या कब है? भाद्रपद की कृष्ण को अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर प्रारंभ होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मानी जाएगी। सोमवती अमावस्या का स्नान व दान का शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 5:24 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 से प्रारंभ होकर 7:44 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए हमें? सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। अमावस्या का दिन पितरों का तर्पण करने से जीवन में खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के अभिषेक का विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा आर्थिक तंगी को दूर होती है और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। अंतिम अमावस्या के दिन कथा सुनने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कहा जाता है जिस दिन सोमवार हो और अमावस्या की तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करने से भी दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन सोमवार हो अमावस्या की तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण दान का पुण्य का विशेष महत्व या फल मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करने से इस दिन परिक्रमा में पैसा फल मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिनी स्त्री अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती है। मैं आपको सोमवती अमावस्या की पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर थी, सुशील थी, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही। साधु ने लड़की का हाथ देकर कहा, इसकी कुंडली में तो शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबरा कर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि तू दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है, वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता व्रती है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेज दे। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो वो तुम्हारी बेटी का जीवन भी सवर जाएगा। ब्राह्मण अगली सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिप कर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन की पति ने प्राण त्याग दिए। ऐसा सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सम्मान नहीं था तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन की पति में जान आ गई। इसके बाद इस दिन का हर विवाहित जीवन के में विशेष महत्व हो गया, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का भी अच्छी जगह विवाह हो गया। वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन
व्यतीत करने लगी। श्रद्धावान व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी मन की सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती है और औरतों को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ मेरी ये कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।